लोकतंत्र के मंदिर में एक बार फिर से सुरक्षा की चूक हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में दो संदिग्ध युवक लोकसभा की कार्रवाई के दौरान अचानक दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे। अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इतनी बड़ी चूक कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो एक तरह से सांसदों की सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल उठता है। इसके संबंध में हम बात करते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस के ज़िला प्रवक्ता। आखिर इतनी बड़ी जो चूक हुई है, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो आज जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए और संसद के अंदर हुआ है। इससे पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था तो ऐसे ही घुसपैठी हुई थी, लेकिन बाहर में हुई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था वहाँ पे। और आप देखिए कि जो पूरे देश में जो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं जितने भी सांसद हैं वो तो सारे के सारे जो है वो सेशन में अंदर में मौजूद होते हैं। तो अब बताइए, जो जनता के द्वारा चुने गए सांसद होते हैं और अंदर जा कर के अपनी बात रखते हैं, जो लोकसभा का जो है कार्यकाल जो है वो अपना समय वहाँ पे देते हैं और अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, वहाँ पे इस तरह से चूक कैसे हो सकती है? पुराने वाले जो संसद भवन था तो वहाँ पे बोला जाता था कि वो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन जब ये नया संसद भवन बन गया है और सारा सुरक्षा इसमें लैस है, उसमें परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है और इतना हाई लेवल सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की चूक होती है तो बहुत ही निंदनीय है। और इसको सरकार को देखना चाहिए कि आखिर चूक कहाँ हुई है और ऐसी गलती आगे ना हो सकता है कल के वो प्रधानमंत्री जी अंदर आए, संसद में अपना बात रखें और इस तरह से उचक्का गिरी हो तो ये विदेशों में भी लोग अच्छा चीज़ नज़र से नहीं देख रहे हैं फिर इसको। तो ये एक चूक का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और संसद जो चुन कर के अलग अलग ज़िलों से आते हैं तो उसको सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और इस तरह से कैजुअलिटी होती है तो ये सही चीज़ नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इनका कहना है कि ये बहुत बड़ी चूक है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व में ये कहा गया था कि ये पूरी तरह आधुनिक तकनीक से लैस है, लेकिन जिस तरह आज ये घटना हुई है कहीं ना कहीं यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हम कुछ और जो है राजनीतिक दल के लोगों से इसके संबंध में बात करते हैं। बहुत ही दुखद खबर भी है ये कि आज बरसी भी थी और आज फिर इस प्रकार का घटना घटित हुआ। तो थोड़ा सुरक्षा में तो चूक दिखता है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि वो अंदर कैसे घुसे, जबकि उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सांसद सभी क्षेत्रों से आए हुए थे और इतना बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए वैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनके पास दरअसल कुछ स्प्रे था कि धुआं पूरा मतलब सदन हो गया था, तो सारे लोग अंदर डर भी गए। लेकिन ये किस तरह से ये अंदर घुसे ये चूक है। इतनी सुरक्षा बल के रहते हुए और वो अंदर घुस के अपनी मंशा को अंजाम देना चाहें तो ये जांच का विषय है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान आज एक बार फिर से सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आ रही है, जिसमें दो युवक दर्शक दीर्घा से सीधे जो है वह मेन बेंच पर कूदता है और 3-4 कदम चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर कायम हो जाता है। हालांकि इस दरमियान एक स्प्रे करने की भी बात सामने आ रही है, जो पीला स्प्रे था, साथ ही उसके जूते में भी कुछ लगे होने की बात सामने आ रही है। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो जितने भी सुरक्षाकर्मी थे वो दौड़ करके उन दोनों संदिग्ध युवकों को धर दबोचा। लेकिन जिस तरह से ये दोनों संदिग्ध युवक घुसे हैं और सभी मंत्री उसमें थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं जो ये सुरक्षा में एक चूक की बात कहें तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके संबंध में हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता और अधिवक्ता गौतम वर्मा जी। बताया जाए, आप क्या सोचते हैं जो जिस देखिए, आज के दिन जब पूरा देश बरसी मना रहा है, जो आतंकी हमला हुआ था लोकसभा में, तो आज मना रहा है और उस दरमियान में आज फिर जो है सदन के अंदर में ये दो युवक घुस कर के अब क्या घटना करना चाह रहे थे ये तो जांच का विषय है।
लेकिन जिस प्रकार से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी ढील हुई है और निश्चित तौर पर इसके लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री जिम्मेवार हैं। और आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था और कैसे ये दो व्यक्ति अंदर प्रवेश किया और इसके हाथ में स्प्रे हो या पैर में पटाखा बना हो, तो कैसे घुसा बिना एंट्री परमिशन के, कैसे घुसा, ये जांच का विषय है। और सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे? आज अगर हो सकता है कि अगर कोई साजिश हो इसमें रचा गया हो तो आज बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। सारे जब सदन चल रहा है तो सारे पक्ष विपक्ष सारे लोग वहाँ पर हैं, तो एक बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है, इसी आशंका हम व्यक्त करते हैं। लेकिन आपका सुरक्षा जो कवच है वो ढीला है, निकम्मा है। आपको अपने सांसदों के सुरक्षा सेहत के प्रति आप जिम्मेवार नहीं हैं। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में चूक है, यह एक सीधे तौर पर कहें तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह पूर्व में कहा गया था कि यह तकनीक से पूरी तरह लैस है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज की ये घटना ने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। हालांकि इसके संबंध में अभी जांच की जा रही है। आखिर इसके पीछे की पूरी साजिश क्या है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो दोनों संदिग्ध युवक घुसे हैं उसकी मंशा क्या थी। क्या वह कोई और घटना करना चाहता था या फिर वह कुछ दूसरी योजना लेकर के यहाँ पर प्रवेश किया था। हालांकि इसके संबंध में अभी पूरी जांच होनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से संसद में इस तरह की घटना हुई है, ये सीधे तौर पर सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।